और मामा क्या चल रहा है आजकल? सब अच्छा चल रहा है। दो बिस्कुट खाओ। दो खाते हैं। भैया जी कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। अरे मामा, इन भिखारियों का यही काम है, इतना बड़ा होकर भी भीख मांग रहा है। शर्म नहीं आ रहा इसको? सही बोल रहा है। चल बे भिखारी यहाँ से निकल। ये भिखारी ऐसे नहीं मानेगा, मारो इसे। ले खाओ भिखारी। पैसों का क्या है, कल ही पापा ने प्लॉट लिया है 500 गज का। भाई मेरे पापा ने भी फ्लैट लिया है। भैया जी कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। तो हम क्या करें? तेरा बाप यहाँ पे बैंक खोल के गया है। अरे ऐसे भिखारी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। ये ले 5 का सिक्का। देखा है कभी भिखारी? लेकिन एक शर्त है, पहले मेरा पैर छूकर इसे सर पे रखना पड़ेगा, तभी ये तुझे मिलेगा। अब जैसे पैर छुआ है ना, वैसे ये सिक्का भी उठा। तेरी यही औकात है भिखारी, चल निकल यहाँ से। साले हाथ पर सब सलामत है, कुछ काम धंधा होता नहीं इनसे। जहाँ देखो वहाँ हाथ फैलाए फिरते हैं। चल बैठ। भैया भैया क्या हो गया? पी लो पानी, पी लो, पी लो पानी, पी लो। भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ भाई। क्या हो गया था भैया आपको? अरे सुबह सुबह घर से निकल गया था बिना कुछ खाए, लग रहा है शायद उसी वजह से हुआ है। लो भैया मेरे पास बिस्कुट है, खा लो। थैंक यू भाई, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जिसके साथ भगवान होते हैं भैया, उसके साथ कभी गलत नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। भाई आप वैसे करते क्या हो? भैया भीख मांगकर अपना पेट पालता हूँ। भाई आप कहीं नौकरी क्यों नहीं करते? मुझसे सब यही बोलते हैं भैया, लेकिन कहीं नौकरी मांगने जाता हूँ तो माँ बाप का नाम पूछते हैं, जानकार मांगते हैं, घर का पता मांगते हैं।
मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास तो ये सब कुछ भी नहीं है। आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? मैंने जब से होश संभाला है रोड पे ही रहता हूँ। लोग मुझे भिखारी के नाम से बुलाते हैं। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई। तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ रहना। पढ़ाई करने का मन करता है? हाँ भैया, बहुत मन करता है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और एक बड़ा ऑफिसर बनाऊँगा। चलो मेरे साथ। और कितना टाइम लगेगा सर को आने में? फिर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा हमारा? जय हिंद सर। बैठो, बताइए। सर मेरी फैक्ट्री और बिल्डिंग्स को क्यों सील किया जा रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो क्या हुआ? भिखारी भी तो इंसान होते हैं ना। न जाने किस मजबूरी के कारण वो भिखारी बनते हैं। उनका दर्द कोई नहीं समझता है, लेकिन मजाक पूरी दुनिया बनाती है। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को याद है, तुमने आज से 10 साल पहले एक भिखारी को 5 का सिक्का दिया था। पहले मेरा पैर छूकर इसे सर पर रखना पड़ेगा, तभी ये तुझे मिलेगा। अब जैसे पैर छुआ है ना, वैसे ये सिक्का भी उठा। तुम सर प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब बताओ, जब तो मैं भिखारी था, आज तुम दोनों को भिखारी बनाऊं? एक साइन और तुम दोनों रोड पे। प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। प्लीज़ सर, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी सर। मैं पक्का टाइम से टैक्स भरूंगा, कोई भी इलीगल काम नहीं करूंगा। प्लीज़ सर, इस बार आप मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। सर प्लीज़, मैं कहीं का नहीं रहूँगा सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुम लोग जैसा नहीं हूँ। मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता हूँ। तुम लोगों ने गलत किया है, टाइम पे टैक्स नहीं भरा, सरकारी ज़मीन पे अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। लास्ट चांस दे रहा हूँ तुम दोनों को, इसके बाद कोई चांस नहीं दूंगा। और हाँ, आज के बाद किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना। ना जाने कब मेरे जैसा कोई भिखारी तुम्हारे सामने एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के बैठा। जाओ। थैंक यू सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। जय हिंद सर।